नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य आपके साथ अध्यात्म अवेयरनेस पर जुड़ा हूँ। मैं स्वागत करता हूँ उन सारे दर्शकों का जो दिलो जान से मुझे चाहते हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं वास्तु से खुशी कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स जो आपको खुशी प्रदान कर सकता है, आनंद दे सकता है, सौभाग्य दे सकता है, जीवन में तरक्की दे सकता है, इसी पर विचार करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है ट्रीटमेंट। देखिए, जीवन में सभी व्यक्ति खुश रहे, यह जीवन के रहन सहन, जीवन के आयाम पर और उनके पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक हो सके कि हम वास्तु से इसे देखते हैं कि कैसे खुशी आ सकती है, सुखी कैसे रह सकता है आदमी, सुख कैसे अनुभव कर सकता है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने यह रिसर्च करके एक सर्वे में बताया कि जो व्यक्ति एक दिन में कम से कम 5 बार, 2 बार, 1 बार भी हंसने की प्रक्रिया, जिसको हम कह सकते हैं लाफिंग थेरेपी, का उपयोग करता है, वह जीवन में ज्यादा सुखी रहता है। परिवार के साथ जितने आप जुड़े रहेंगे, जितने आपस में प्रेम होगा, जितना एक दूसरे के भाव को समझेंगे, भावना को समझेंगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में सुखी रहेगा। आप खुश रहेंगे, सुख की प्राप्ति करेंगे। तो ये चीज जो है कैसे प्राप्त हो, जीवन के सफर में जो आधा टाइम है वह आपके घर में गुजरता है, अर्थात जहां पर आप निवास करते हैं। निवास के उस पहलू को देखें कि वहां पे वास्तु के अगर अनुसार हम अपने जीवन को लेते हैं तो जीवन में खुशहाली होगी, खुशी होगी, सुख का, आनंद का अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके 2 से 3 पॉइंट पर हम विचार करेंगे। आपके जीवन में खुशी हो, सुख की अनुभूति हो, यह निर्भर करता है सकारात्मक ऊर्जा पर। आपके वास्तु के परिवेश में, घर में आप कहीं भी अगर नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप कर रहे हैं तो जीवन में आपको खुशी या आनंद की प्राप्ति उतना ही मात्रा में कम प्राप्त होगा। अब नकारात्मक ऊर्जा पहलू को जो हम देखना चाहते हैं उसको देखें कि घर में कहीं कबाड़, कहीं गंदगी, कहीं कचरा, कहीं जो है मकड़ी का जाला है, टूटे फूटे सामान है, बंद इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियां इत्यादि चीज है जो उपयोग में नहीं आ रहा है, महीने 2 महीने से उस स्थान पर उसे हम खिसका नहीं पाए हैं, उसको साफ नहीं कर पाए हैं। तो ये सब चीज नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। अब कुछ पौधे भी हैं जो घर में आपके अगर हैं तो ये आपको नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करेंगे, जैसे दूध वाले पौधे, कांटे वाले पौधे, कसीले पौधे और जो तीखा हो, तीता हो, ये पौधे आपके घर में हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देंगे। अगर कोई पौधा कांटे वाली हो, जिसमें धार हो, धार की कोई भी वस्तु आपके सकारात्मक ऊर्जा को क्रॉस करता है, काटता है और वहां नेगेटिविटी डेवलप करता है। जैसे आप डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग टेबल है, उसका कोना बहुत तीखा हो, चाकू खुले स्थान पर कहीं हो, कैंची कहीं ऐसे जगह पर रखा हो जिसको कि हम नहीं रखना चाहिए, वह नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप करता है। अब हम वास्तु के तीसरे टिप्स पर आते हैं कि घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप हो रहा है तो कुछ ऐसे चित्र लगाए हुए हैं
जो आपको नहीं लगाना चाहिए। जैसे महाभारत युद्ध का चित्र है, उदास रोते हुए बच्चे का चित्र है, कोई उदासीन बैठा हुआ है उसका चित्र है, घर में डूबते जहाज का चित्र है, तो ये सारे पौधे उल्लू का चित्र है, आप शिकार करते हुए शेर का चित्र है। तो ये सारे चीज निगेटिव ऊर्जा को डेवलप करता है, और ये आप जो है अपने डेकोरेशन में लिए हुए हैं, इंटीरियर में लिए हुए हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। वास्तु में यह चीज करना उचित नहीं माना जाता है। अब हम देखें कि सकारात्मक ऊर्जा क्या क्या दे सकता है, क्योंकि जितना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपके भी अंदर और आपके घर में भी वास्तु में और आपके कार्यालय में भी सकारात्मक ऊर्जा है, तो वह आपको ज़्यादा खुशी देगा, आनंद देगा, सुख की प्राप्ति होगी। एक सर्वे में यह बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि मैथन करके नाम था, वह अमेरिका का प्राणी था, व्यक्ति था, वह हमेशा खुश रहता था किसी भी परिस्थिति में। उसकी खुशी का कारण था कि वह दुख की अनुभूति को अपने अंदर आने ही नहीं देता था, डिप्रेशन को अपने अंदर आने ही नहीं देता था, वह अपने अंदर कभी भी उदासीन की स्थिति को आने नहीं देता था, तो वह हंसते रहता था। उसके अंदर बचपना, कहता नहीं कि बचपन में भी बचपन का जो रूप है यह बहुत ही आवश्यक है। जीवन जो भी देखिएगा जिसके अंदर बुढ़ापे में भी बचपना का हंसी है, तो आप ये समझिए कि वो लंबे समय तक जीवन जिएगा और निरोग जिएगा। लोग भले ही उसे पागल समझते हों, लेकिन वह निरोगता को, आनंद को, खुशी को प्राप्त करता है। अब हम वास्तु के जो ये चित्र हैं ये क्या क्या लगा सकते हैं इस चीज पर देखें। जो हंसता हुआ फैमिली फोटो है वह आपको नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। मैं आपको डिग्री बता रहा हूं, यह 55 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में आप लगा सकते हैं। यह डिग्री इसलिए बताता हूं कि किसी का घर टिल रहता है, वह समझ नहीं पाता है। जब कंपास को 0 डिग्री पर लाएंगे, अर्थात नॉर्थ में जो लाल चिन्ह बना हुआ है वह ऐसे करें कि आप जो कंपास आप लेते हैं मोबाइल में ऐप में डाल करके वह 0 डिग्री आ जाए। तो 0 डिग्री के बाद आप 55 डिग्री के बाद 70 डिग्री तक इसको लगा सकते हैं। यह एनर्जी का क्षेत्र है, यह खुशी का क्षेत्र है, यह सुखी का क्षेत्र है। वास्तु इसे प्रमाणित रूप से मानता है। अगर वहाँ क्या क्या रखें, खुला स्थान रखें, खिड़की रखें, दरवाज़ा रखें, फैमिली लॉन रखें, डाइनिंग रखें, स्टडी टेबल रखें और लिविंग एरिया, फैमिली लिविंग एरिया रखें, लिविंग गार्डन रखें, ये सारे चीज़ अगर वहाँ आप रखते हैं तो काफ़ी अधिक आपको जीवन में खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा। कभी भी आप जीवन में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। और इसके आगे कि अगर वहाँ सभी फैमिली मिलकर के भोजन करते हैं द बेस्ट है, चाय पीते हैं फैमिली के साथ द बेस्ट है, हरियाली भरा चित्र आप लगाए हुए हैं द बेस्ट है, खुला स्थान रखे हुए हैं तो बेस्ट है, बालकोनी रखे हैं तो द बेस्ट है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो अग्निकोण है, साउथ और ईस्ट के कोण को अग्निकोण कहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आप स्टोर रूम नहीं रखें, वहाँ किचन रखें, कोई भी कबाड़ वहाँ नहीं रखें, खुशहाल रखें माहौल। वहाँ पर लाल रंग का एक बहुत बड़ा पोस्ट जो है खिलता हुआ गुलाब का रखें, या हरियाली केवल गुलाब ही गुलाब है ऐसे चित्र आते हैं। बगीचे का चित्र वहाँ आप लगा सकते हैं जिसमें केवल गुलाब का फूल दिखे, या जो खिलता हुआ लाल रंग के फूल है उसको रखें। वहाँ आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। वहाँ आप जो है सो यज्ञ करता हुआ हवन का जो है चित्र लगाएं। वहाँ पे आप जो है अपने फैमिली के लिए ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा का स्रोत है और आपके जीवन में पैसे इत्यादि का स्रोत है, इससे आपको खुशी आती है। टॉयलेट वहाँ कभी नहीं बनाएंगे, न तो ईशान में और नहीं तो अग्निकोण में, तो इससे आपका डैमेज होगा, नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी। क्योंकि ऊर्जा मतलब पंच तत्वों का बैलेंस,
पंच तत्वों के गणित को अगर आप समझ लेते हैं तो वास्तु के शब्द को समझ सकते हैं, वास्तु के इतिहास को समझ सकते हैं और वास्तु के परिणाम को आप समझ सकते हैं। परिणाम तो अनुभूति की चीज है, जो आपको अनुभव होगा। तो इस चीज को आप देखें कि और क्या हम कर सकते हैं। फैमिली फोटो आपको डाइनिंग में लगाना है और जो इष्ट जगह पे है वहां लगाना है। इष्ट में अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, सूर्य के रोशनी को नहीं ले पाते हैं, उगते सूरज का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इष्ट क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में उगता हुआ सूरज का खुशनुमा फोटो आप लगा सकते हैं। बहुत ही जो कि आपके घर में ऊर्जा के स्रोत को भर देगा, सकारात्मक स्रोत को भर देगा। अब वास्तु के गहन अध्ययन में जाकर के देखते हैं। नमक के पोछा से आपको पोछा लगाना, चूँकि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी इससे भागता है। टॉयलेट अगर गलत जगह पर है तो वहाँ पर खड़े नमक का, जो समुद्री नमक आता है, वहाँ पर एक कांच के बर्तन में वहाँ रखें और प्रत्येक सप्ताह में उसे बदलते रहें। नमक के पोछा के साथ साथ आपको चाइनीज की कुछ पॉइंट्स को हम देते हैं, जो चाइनीज विज्ञान जिसको कहता है, जो बिन्स होते हैं, जो घंटी होते हैं, जिसको चाइना की घंटी कहते हैं, उस घंटी के 6 जिसमें रॉड है, खोखला रॉड है, वह डाइनिंग में जब प्रवेश करते हैं राइट हैंड में आप लगा सकते हैं। 8 डाइनिंग के किसी कोने में लगा सकते हैं, 8 रॉड वाली। घर के बाहर लगा सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ में आप लगा सकते हैं। इसके ध्वनि से आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा का प्रवाह होगा। ये हम सारे वास्तु से बता रहे हैं। घर में कम से कम सुबह और शाम 5-5 बार शंख का ध्वनि का उच्चारण करें, घंटी का बजाएं और कपूर से हर हमेशा घर में खुशनुमा माहौल शाम को आप जला करके करें। धूप गूगल को जला करके आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार के कपूर के टुकड़े को लेकर के आप अग्नि कोण में और नैऋत्य कोण में रखें टुकड़े को, कपूर के टुकड़े को। यह आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। घर में खुशी का वातावरण रहे, यह आवश्यक है। जी धन्यवाद।